अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सीरियल वक्त। हम स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट पे मैं आपको थोड़ा सा बस यही बताना चाहूंगा कि चैप्टर नंबर 9 को ओवरव्यू जरूर कर लीजिए। उसकी रिवीजन अगर आपकी होगी या साथ साथ आपने प्रैक्टिस की है तो चैप्टर 10 आपको जल्दी से और आसानी से समझ आएगा। उसकी रीजन, चैप्टर नंबर 9 एक्चुअली फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। फंडामेंटल का मतलब मैं आपको स्टार्ट में बता भी चुका हूँ चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन में कि आपको बेसिक्स आ जानी चाहिए। अगर आपको बेसिक्स आती हैं और तो आगे की जितनी भी बिल्डिंग आप क्रिएट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, वो बेटर से बेटर की बिल्डअप होगी। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। हम जल्दी से 10.1 स्टार्ट करते हैं। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी 9.3 के लास्ट क्वेश्चन से काफी ज्यादा रिलेट करता है। तो अगर वो चीजें आपको इजीली समझ आई हैं तो आई होप ये भी आपको बहुत जल्दी समझ आएगा और आप बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो नई नई चीजें सीखने को भी मिलेगी, हम समझेंगे भी और सीखेंगे भी। तो बिना टाइम जाए किए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 1 10.1 की। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करने लगे हैं 10.1 की क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप पढ़ें तो उसकी स्टेटमेंट क्या है? विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ये कौन से टेबल कह रहा है क्लास? ये वाले टेबल्स मैंने अभी भी लिखे रहने दिए सिर्फ इसलिए कि हम रिवाइज भी करते रहे और अगर कभी 60 डिग्री जैसा कोई एंगल फाइंड करना पड़ता है तो हम देख सकें कि उसकी वैल्यू क्या बनती है। दूसरी रीजन और कोई नहीं है, सिर्फ रिवीजन एक एंगल है और दूसरा एंगल ये है मेरा इसको लिखे रहने देने का कि अगर ऐसा एंगल आ जाता है तो हम लिख सकें और मैं आपको ये बता सकूं इस टेबल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली इन क्वेश्चंस में। उसकी रीजन क्या है? आप सोच रहे होंगे कि जब हमने 60 90 182 73 60 सो ऑन गोज ऑन ये सारे एंगल याद कर लिए तो ये यूज कहाँ होंगे? तो जब वो खुद कह देगा विदाउट यूजिंग टेबल्स तो हमें परेशान नहीं हो जाना। ये टफ नहीं हुआ, उल्टा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एंगल्स होंगे क्लास वो कैलकुलेटर ही फाइंड कर लेगा। इसमें हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये बेनिफिशियल थिंग है एक एंगल से सोचा जाए कि इसमें हमें एंगल को फाइंड करते हुए कैलकुलेटर जिंदाबाद कहने की जरूरत है। वो इजीली फाइंड करके हमें आंसर्स दे सकता है इसके अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिकली वैल्यू ही वो बनेगी। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, क्लास आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम क्लास 9.3 कर रहे थे तो हमने एक सर्कल की बात की थी कि एक सर्कल जो कंप्लीट होता है तो वो 360 एंगल कंप्लीट करता है। जब एक और सर्कल कंप्लीट होता है तो हम कहते थे 2 टाइम्स हो गया। एक और सर्कल होता था तो हम कहते थे 3 टाइम्स हो गया। यानी कि हर दफा एक टाइम बढ़ता जाता था। और हो क्या रहा एक्चुअली, एक सर्कल 360, 2 सर्कल 720 और 3 सर्कल्स 1080 एंड गोज ऑन। ये सिलसिला जारी है। अब हम करते क्या थे कि जैसे फॉर एग्जांपल मिलता था 1090, फॉर एग्जांपल क्या मिलता है 1090, सॉरी 80 नहीं 90 मिला, तो हम क्या करते थे कि 1080 3 सर्कल्स लगाते थे और 1080 को निगलेक्ट कर देते थे और आगे कितने एंगल बनता है? जस्ट 10। यानी कि 180 प्लस 10 190 बनता है, तो आगे सिर्फ 10 एंगल लिया करते थे। आई होप आपको याद होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज 9.3 की सारी एक्सरसाइज को मैंने डिटेल से करवाया है क्लास नंबर 2 में, प्लीज उसे पूरा देख लीजिएगा। काफी लेंथी क्लास है लेकिन आपको ये पूरी की पूरी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ओके, और जिनको समझ आती है, जिनको पहले से पता है, वेल एंड गुड। जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं। साइन माइनस 780 डिग्री। ओके, क्लास क्या आ गया? माइनस। 9.3 के किसी क्वेश्चन में माइनस नहीं आया था, ये नई स्टोरी है। अगर आपको याद हो तो 9.2 में रिवीजन, ठीक है, 9.2 की अगर बात करें तो उसमें क्या होता था कि माइनस का साइन साइन के साथ और टेंजेंट के साथ जब आता था तो स्टार्ट पे आ जाता था, कोस के साथ आता था तो निगलेक्ट हो जाता था। आई होप आपको याद होगा। तो हम वही करेंगे, साइन माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा, माइनस स्टार्ट पे आ गया, साइन 780 डिग्री एज इट इज अपनी जगह पे। अब 780 की जब बात करें, किसकी? 780 की, तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट एक राउंड जब एक पूरा हम एक कॉर्नर से एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो 360, फिर एक और सर्कल कंप्लीट किया तो 360 और 360 कितने हो गए? 720। 720 से आगे कितना है ये क्लास? कितने मतलब कितने डिग्री आगे है? 60 डिग्री आगे है। तो 720 प्लस 60 कितने हो गए? 780। तो 720 क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं उनके लिए ज्यादातर रिपीट कर रहा हूं जो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा, प्लीज 9.3 जरूर रिवाइज कीजिए, उससे आपको जल्दी समझ आएगी। लेकिन अगर आप फिर भी क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो एक दफा रिपीट करने के लिए कह देता हूँ। एक सर्कल जब कंप्लीट किया तो कितने हो गए? 360। एक और सर्कल कंप्लीट किया तो कितने हो गए? 360। और ये टोटल कितने बन गए? सॉरी 720 टोटल बन गए। हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। उसकी रीजन, क्योंकि एंगल यहां से आगे ड्रॉ करना है और आगे कितना बनता है? जस्ट 60 डिग्री। तो यही 60 डिग्री हम टेक करेंगे और 720 को निगलेक्ट कर देंगे। सो फाइनली वी विल गेट माइनस साइन
360, इसको हमने निगलेक्ट कर देना। अच्छा, आप इसे चाहो तो ऐसे भी एक स्टेप और लिख सकते हो, अगर चाहो तो इधर ही छोड़ दो, मैं इधर ही छोड़ दिया करूंगा बाकियों में, सिर्फ इसमें लिख दिया कि 362 टाइम्स बनता है 720 प्लस 60 डिग्री हमारा एंगल है, माइनस साइन, ये सारी चीज निगलेक्ट हो गई और क्या किया 60, सो माइनस अपनी जगह पे साइन 60 डिग्री, ब्रैकेट ओपन कर दी, साइन 60 हम जानते हैं क्या होता है √3/2, सो √3/2 दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके क्लास, अगर मैं चाहता तो टेबल यूज ना करूं, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो आपने जस्ट कैलकुलेटर, जो अच्छे वाले कैलकुलेटर हैं, ऐसे कैलकुलेटर चेक करने का तरीका क्या है जिनमें फ्रैक्शन में आंसर आता है। क्लास कोई भी ऐसा कैलकुलेटर मत लीजिएगा जिसमें फ्रैक्शन में आंसर ना आता हो, कैलकुलेटर वो लेना है जिसमें फ्रैक्शन में आंसर आता है। और उधर आसान सा तरीका है, शॉप पे ही परचेज करने से पहले चेक कर लीजिए, लिखिए साइन 60 डिग्री, अगर वो देता है √3/2 तो बस वो परचेज कर लीजिए, सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी बात है। चलिए पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, तो पार्ट नंबर 2 की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोटेंजेंट -855 डिग्री। अगर मैं इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे लिए क्वाइट इजी हो जाएगा। उसकी रीजन, टेंजेंट में कन्वर्ट करने का फायदा यह है कि डायरेक्ट एंगल निकल आएगा। अगर मैं पहले इसको कोटेंजेंट में डायरेक्ट फाइंड करने को लग जाऊं तो टेंजेंट का एंगल निकाल के उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो उससे बेनिफिशियल थिंग ये है कि मैं इसको टेंजेंट में ही ले जाऊं। तो कोटेंजेंट जो भी एंगल है उसका मतलब है 1/टेंजेंट और वही वाला एंगल -855 डिग्री। ओके क्लास, फिर वही वाली स्टोरी कि 720 से कितना आगे कोर वैल्यू मिल जाए मुझे कि 855 डिग्री बने, और वो है 135। मैं आपको करके दिखाता हूँ 1/टेंजेंट। अब क्योंकि टेंजेंट है तो आप जानते हैं साइन और टेंजेंट में अगर माइनस आ जाए तो वो स्टार्ट पे आ जाता है, तो माइनस स्टार्ट पे आ गया, टेंजेंट 855 डिग्री एज इट इज अपनी जगह पे। ओके क्लास, नेक्स्ट स्टेप वही किया, 1 माइनस टेंजेंट, और 855 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 855 की जगह लिख दिया 720 प्लस 135। अगर आप इसे ऐड करें तो यही बनता है। आई एश्योर यू, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए क्वाइट इजी, इट्स अ कैट वॉक। ओके, सो 720 हम क्या करेंगे, इस हिस्से को निगलेक्ट कर देंगे। आपको अब समझ आ रही होगी कि 720 को क्यों निगलेक्ट कर दिया, और टेक क्या करेंगे 1 माइनस टेंजेंट, और 135 को टेक कर लेंगे। ये निगलेक्ट हो गया, 135 टेक हो गया, कैलकुलेटर सिंपली टेक किया हमने और उसके ऊपर राइट किया टेंजेंट 135। ये जो बाहर वाला माइनस है क्लास, ये वाला जो माइनस है ये एज इट इज अपनी जगह पे, इसको नहीं छेड़ा। टेंजेंट 135 का जो आंसर है, टेंजेंट 135 का जो आंसर है वो खुद -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, और 1 1 से कट आउट होके क्या आ गया 1, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ रही है। चलिए पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। फिर वही बात, जैसे कोटेंजेंट को टेंजेंट में ले गए थे, ऐसी कोसेकन को साइन में ले जाएंगे। एंगल की बात बाद में करते हैं, तो कोसेकन है, एंगल है, 1/साइन, एंगल आ गया। ओके, 2040 काफी दूर चले गए, मतलब 360 360 360 360 360 ऐड करते जाएंगे और देखेंगे कब हम इसके करीब पहुंचते हैं, तो वो बनेगा 1800, यानी कि 5, आई थिंक 5 को मल्टीप्लाई करें 360 डिग्री से तो वो बनेगा 1800 डिग्री। आई होप यही बनेगा। ओके, अगर ये, हाँ यही बनेगा आई थिंक। ओके, सो 1800 डिग्री में ऐड करें 240 डिग्री, यानी कि 5 टाइम्स हमने सर्कल ड्रॉ किया, 1 2 3 4 और 5। ये 5 के बाद कितना है 240। बात समझ आ रही है आई थिंक आपको कि हमने सर्कल कितने कंप्लीट किए 5, और उससे आगे वैल्यू कितनी बनी 240, तो बस इजी हो गया ना। 1800 को निगलेक्ट कर देंगे, वो जितना भी बनता है, और साइन 240 हमारा एंगल है। साइन 240 को कैलकुलेटर पे निकालिए, -√3/2, क्योंकि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है, आई मीन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है, तो 2 1 2 माइनस ऊपर आ जाए नीचे आ जाए डजंट मैटर, और √3 अपनी जगह पे, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, पार्ट नंबर 4, फिर सीकन आ गया। मैं फिर वही करूंगा, ओरिजिनल एंगल की तरफ मूव ऑन कर जाऊंगा। सीकन यानी 1/कोस, -960 डिग्री एज इट इज। आप जानते हैं कोस के साथ माइनस निगलेक्ट हो जाता है, जस्ट वैल्यू आती है। 960 किसके करीब है क्लास, 720 के करीब ही है। ओके, तो मैंने क्या देखा कि 720 से कितना आगे जाना है 240, तो क्या आ जाएगा 960 कोस 720 प्लस 240। इस चीज की जगह पे मैंने ये चीज लिख दी, इसकी जगह पे ये स्टेप पूरा लिख दिया। ओके क्लास, सो 720 क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, और टेक क्या करेंगे cos 240 जस्ट, और cos 240 का कैलकुलेटर पे आंसर निकालिए, निकलेगा -1/2। फिर वही बात, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और -7 वैसे ही, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 के इन पार्ट्स की। जो फर्दर पार्ट्स हैं चलिए जल्दी से उन्हें कवर अप करते हैं। ओके क्लास, लेट्स फिनिश द क्वेश्चन नंबर 1 रिमेनिंग पार्ट्स। पार्ट नंबर 5 और 6 बहुत ही आसान और छोटे से पार्ट्स हैं, मैंने इनको थोड़ा सा ज्यादा क्विक कर दिया सिर्फ इसलिए कि अब आपको समझ आ रही है। आई होप अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है, आई अगेन रेकमेंड यू 9.3 द होल एक्सरसाइज। ओके,
पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं विदाउट यूजिंग टेबल, वही वाली लॉजिक। टेंजेंट 1110 डिग्री, 1110 डिग्री, तो ये तो पता चल गया कि 1100 की बात आ गई, यानी कि 1000 प्लस, तो 1080 प्लस 30। अब मैं आपको डिफाइन दोबारा नहीं करूंगा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि आई होप आपको समझ आ रही है। 3 टाइम्स 360 इज इक्वल टू 180 प्लस, इससे आगे 30 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1110। ओके, तो 180 भाई साहब हमने निगलेक्ट कर दिए 3 टाइम्स वाले, और टेंजेंट 30 टेक कर लिया। सिंपल, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3, खत्म, क्वाइट इजी। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, साइन माइनस 300 डिग्री। ओके, माइनस स्टार्ट पे आ गया, साइन 300 अपनी जगह, कैलकुलेटर पे सिंपली माइनस साइन 300 फाइंड आउट कीजिए, निकलेगा -√3। जी हाँ, साइन 300 के अंदर आएगा, ये वाला माइनस एज इट इज अपनी जगह पे, साइन 300 का आंसर ही आएगा -√3/2। ओके, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और दैट इज योर फाइनल आंसर। एक तरीका और है इसको करने का, लेकिन मुझे ये सबसे शॉर्ट और इजी मेथड लगा, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको करवा दिया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वेलकम बैक, क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की पहले स्टेटमेंट समझते हैं, फिर फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले स्टेटमेंट रीड आउट कीजिए, क्या लिखा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, यानी कि इन सबको एक्सप्रेस करना है एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिल्कुल एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल, जो भी एंगल दिया गया है, ऑफ पॉजिटिव डिग्री, मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। मतलब क्या हुआ इस बात का, जो भी डिग्री आपको गिवन है, जो भी, ठीक है, आपने लेस देन 45 उसको बनाना है। अब इसका मतलब कुछ लॉजिकली अगर आप देखें तो ये नहीं बनता कि 45 से लेस होना चाहिए पॉजिटिव, नहीं, उसने ये कहा कि लेस देन 45 होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, बस 45 से लेसर होना चाहिए। लॉजिक बस इतनी ही है कि आपने इन क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि लेस देन 45 डिग्री बने, बस, कोई आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड वही वाला जो हमने पहले यूज किया था कि किसी तरह इसको हम 360 180 उन साइड्स पर लेकर चले जाएं। मुझे वो मेथड इजी नहीं लगता, या समझ लीजिए कि मुश्किल लगता है इन क्वेश्चंस में, या ये भी कहना ठीक होगा थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है इन क्वेश्चंस में। दूसरी वजह ये है, अगर मैं उस मेथडोलॉजी से करता हूँ तो फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मुझे सीखने को भी लेट मिलेंगे। मैं चाहता हूँ इन्हीं क्वेश्चंस में अप्लाई कर दूं, क्वेश्चन भी आसान हो जाएंगे और लगते हाथ ट्रिग्नोमेट्री के लॉज भी आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से पहले फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। लॉज किस तरह से हैं, ये 6 हैं, 2 साइन के, 2 कोस के, 2 टेंजेंट के। साइन के एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, कोस का एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, और टेंजेंट का भी एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। ये नाम मैं खुद रख रहा हूँ, और ये जो मैंने इनके पेयर्स बना दिए वो इसलिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मैं आपको मेथड भी बता दूंगा कि याद करने का एक लॉजिक है जिससे ये जल्दी याद हो जाते हैं। और दूसरा मेथड तो यही है कि क्वेश्चन करते करते हमें खुद ही याद हो भी जाएंगे, अगर हम इनको प्रॉपर याद नहीं भी करते तब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ और याद भी कर लेते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। पूरे रीड आउट करूं उससे बेहतर है मैं डायरेक्ट आपको लॉजिक बता दूं कि इनको याद कैसे करना है। देखिए साइन वाले में अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा सेंटर में। ठीक है, पहली लॉजिक क्या है, साइन वाले जो साइन वाले हैं और टेंजेंट वाले हैं इनमें साइन चेंज नहीं होगा। मतलब पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव। टेंजेंट में भी ऊपर वाली साइड देखिए, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव, ऊपर वाली साइड टेंजेंट में। ओके, कोस की बात करें तो उलट जाएगा। पहले मैं सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूं। कोस में क्या होगा, अगर प्लस वाला तो सेंटर में माइनस आएगा, माइनस वाला तो सेंटर में प्लस आएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ठीक है, साइन और टेंजेंट में ऊपर वाली वैल्यूज की बात हो रही है, यानी कि डिनोमिनेटर से नहीं ऊपर की बात, नोमिनेटर। तो ऊपर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। साइन में भी ऐसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। कोस में उलट, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब याद करने का तरीका क्या है, बहुत इजी है। साइन में दोनों के अलग अलग जोड़े बनेंगे, यानी कि साइन पहले आएगा, कोस बाद में, फिर प्लस, कोस पहले साइन बाद, कोस पहले साइन बाद में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कैसे होगा, साइन अल्फा अगला कोस होगा, कोस बीटा प्लस, अब कोस अल्फा के साथ होगा तो साइन बीटा के साथ होगा। ये पॉजिटिव वाला। नेगेटिव वाले को भी ऐसे याद कीजिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, उसी का फायदा ये हो जाएगा, ये भी रिपीट हो जाएगा, बस बीच में क्या आएगा, माइनस। देखिए ये चीज है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। क्या हो रहा है कि पहले अल्फा जो है वो साइन के साथ आता है और बीटा कोस के साथ, फिर अल्फा कोस के साथ आता है और साइन बीटा के साथ, अल्फा पहले बीटा बाद में। आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो याद कर लेना है इनको।
अगर कोई स्टूडेंट प्रॉपर्ली याद कर लेगा तो उसे वही बेनिफिट होगा जो टेबल को याद करने का हुआ था 9.23 में। अगर नहीं याद करेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस करते हुए, लेकिन क्वेश्चन करते करते बेटर हो ही जाएगा। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक जो लॉ है थर्ड की बात करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ एक्चुअली पेयर है, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस। कोस की दफा क्या होगा, दोनों कोस पहले आएंगे, दोनों साइन बाद में आएंगे। क्या, कोस अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। अगर बीच में पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा। कोस सबसे जल्दी याद हो जाता है सबको, है ही बहुत इजी। क्या करना है, कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, खत्म। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। टेंजेंट की बात कर लेते हैं। टेंजेंट में क्या होता है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों पॉजिटिव में है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, जैसे साइन में था टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा कि 1, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस और दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, दोनों की मल्टीप्लिकेशन। दोबारा रीड कर लेते हैं, याद करने का तरीका बहुत आसान है। क्या, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के लिए टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन। इधर भी ऐसे ही, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस है तो प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, इसको 5-6 दफा लिखिए और याद कीजिए। आई होप आपको याद हो जाएंगे। तो जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें समझ आनी शुरू हो जाए हम इनको यूज क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन की बात जब करते हैं क्लास, तो क्वेश्चन है साइन 196 डिग्री। अब यहाँ पे आपकी लॉजिक्स और आपका माइंड पूरा यूज होने वाला है। आपने खुद से अज्यूम करना है ये किस एंगल के करीब करीब है। मैं किन एंगल्स की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। 30, 45, 60 के अलावा काफी सारे 90, 180, 360, इनके राउंड करीब करीब हमने जाना है। हम कभी कभी 120 इस तरह के एंगल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है, बेटर यही है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वो टेबल हमने बनाया था, रेशो टेबल, उस टेबल में जो एंगल थे हम उनके करीब रहें। बेनिफिट क्या होगा, जब हमें वैल्यू जल्दी मिल जाएगी और हम आंसर जल्दी से निकाल पाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। 196 है तो 180 की बात करते हैं, ठीक है। तो 180 प्लस 16 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 196। इसका मतलब साइन 196 डिग्री की जगह मैंने लिख दिया, साइन 196 की जगह लिख दिया 180 प्लस 16, ऐड करोगे यही बनेगा, तो ये अलाउड है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला फॉर्मूला देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो वही रूल लगेगा, ठीक है। सो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। आई होप आपको समझ आ रही है, फिर रिपीट कर देता हूँ। साइन अल्फा पहली वैल्यू, कोस बीटा दूसरी वैल्यू, प्लस कोस अल्फा और साइन बीटा। आई होप आपको समझ आ रही है। इस क्वाइट इजी, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। साइन 180 और कोस 180 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। साइन 180 होता है 0, उसकी जगह 0 पुट कर दिया। कोस 16 डिग्री एज इट इज, प्लस कोस 180 होता है -1, साइन 16 डिग्री एज इट इज। आई होप आपको समझ आ रही है। 0 जब भी किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी चीज क्या हो जाती है, 0 प्लस माइनस माइनस, साइन 16 डिग्री बन रहा, साइन 16 डिग्री, दैट इज योर फाइनल आंसर। खत्म हो गया ये। आई होप आपको समझ आ गई हो। चलिए पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 की जब बात करते हैं तो है कोस 147 जी। ये 90 से बहुत दूर है, लेकिन 180 के इतना भी दूर नहीं, 180 से थोड़ा ही दूर है, ठीक है। तकरीबन सेंटर ही बनता है, लेकिन 180 से ज्यादा नहीं है। तो मैंने क्या किया, कोस 147 की जगह 147 की जगह लिख दिया 180 माइनस 33। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो दोबारा 147 डिग्री ही बनता है। मैं ऐसे कर सकता हूं, क्यों, अगर कहीं लिखा हो ना 6 तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं 10 माइनस 4, क्योंकि एट द एंड आप यही गेट करेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। 147 की जगह क्या लिखा, 180 माइनस 33। ओके, अब देखिए कोस पहली वैल्यू अल्फा और दूसरी वैल्यू बीटा, माइनस, यानी ये कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, फोर्थ वाला फॉर्मूला। क्यों, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों कोस पहले, यानी कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो क्या आएगा, प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। आई होप आपको समझ आ रही है। ओके, कोस 180 जैसे अभी हमने किया, कोस 180 -1 के बराबर है, कोस 33 डिग्री एज इट इज, प्लस साइन 180, ये किसके इक्वल होता है क्लास, 0 के, और साइन 33 डिग्री एज इट इज। ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0, खत्म, माइनस कोस 33 डिग्री, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गई हो। तो प्रैक्टिस कीजिए, फिर फर्दर पार्ट्स जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्दर पार्ट्स हैं वो हम करने लगे हैं, तो जल्दी से समझ लेते हैं। आई होप आपको जल्दी से समझ भी आ जाएगी। पार्ट नंबर 3 की अगर बात करें तो लिखा है साइन 319 डिग्री। अब जानते हैं कि 300 से अबव यानी 360 के नियर नियर, तो हमने क्या किया, साइन 319 डिग्री की जगह लिख दिया
360 माइनस 41, अगर आप इसे सॉल्व करें तो यही बनेगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ कि फर्स्ट वैल्यू अल्फा एंड सेकंड वैल्यू इज बीटा, तो आप वही करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। मुझे याद हो चुके हैं इसलिए मैं स्पीड में बोल पाता हूँ, मेरे लिए भी इजी है और आपके लिए भी बहुत इजी है, जस्ट आपको याद होने की देर है। तो फिर इतना कोई फर्क नहीं रह जाएगा आपके करने में और मेरे करने में। एंड आई अश्योर यू दैट कि अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आप मेरे से बेटर कर सकते हैं या तो आप जल्दी से इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 360 डिग्री किसके इक्वल है क्लास? ये चीज होगी 0 के इक्वल। cos 41 एज इट इज माइनस cos 360 इज इक्वल टू 1, उसकी जगह 1 पुट कर दिया, और sin 41 एज इट इज। ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी? 0 माइनस आगे क्या बचा? sin 41 1, sin 41 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से, तो ये चीज ऐसे ही आ जाएगी, यानी माइनस sin 41 डिग्री। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो क्या है? cos 254 डिग्री, 254 किसके नियर है? 270 के, तो वही किया ना, cos 270 माइनस 16 डिग्री, इसकी जगह ये लिख दिया। तो cos का रूल अप्लाई होगा माइनस वाला, फॉर्मूला नंबर 4, यानी कि दोनों cos पहले, cos अल्फा cos बीटा, माइनस की जगह प्लस sin अल्फा sin बीटा। आई होप आपको जल्दी जल्दी याद होने लग गए होंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे याद होते जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं cos 270 की। तो cos 270 क्लास इक्वल होता है 0 के, तो इसकी जगह 0 आ गया, cos 16 एज इट इज प्लस sin 270 की जगह पे आ जाएगा -1 और sin 16 डिग्री एज इट इज। ये क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी चीज क्या हो गई? 0, एंड दिस इज प्लस माइनस माइनस sin 16 डिग्री वन द sin 16 डिग्री। दैट इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 5 विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग पार्ट। एक्चुअली इसको करने के ना 2 मेथड है, एक आसान वाला एक मुश्किल वाला। आसान वाला मैंने कर दिया, अगर कोई कहेगा नहीं मुश्किल वाला भी हमें करवा दे, हमने सीखना है, तो मैं मुश्किल वाला भी करवा दूंगा। अभी के लिए आसान वाला ताकि सबको समझ आ सके। ओके, सो टेंजेंट 294 डिग्री। 294 की पहले बात कर लेते हैं। क्या 294 की जगह मैं लिख सकता हूँ 270 प्लस 24? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर आप इन्हें ऐड करें तो बनेगा 294। टेंजेंट 270 प्लस 24, यहां तक तो हम पहुंच गए। मैंने क्या किया, क्योंकि टेंजेंट है तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है क्लास? साइन ओवर कोस के, तो वही किया, साइन ओवर कोस और दोनों एंगल साथ। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जैसे पिछले पार्ट में हमने उलट देखा था कि कोसेकंड की दफा भी हम कर सकते थे। को टेंजेंट मिलता था उसे टेंजेंट बना लेते थे, सीकंड मिलता था उसे कोस बना लेते थे, वही किया। टेंजेंट को आसान बनाने के लिए साइन के साथ ऊपर और कोस के साथ नीचे, यानी साइन ओवर कोस, क्योंकि 2 दफा आएगा इसलिए 2 फंक्शंस भी बन जाएंगे, तो 2 एंगल की वैल्यू भी आएगी। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। टेंजेंट की जगह साइन ओवर कोस, क्योंकि साइन ऊपर और कोस नीचे है तो इसलिए एंगल भी 2 दफा। ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला नंबर 1, नीचे बन गया कोस अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला नंबर 3। अप्लाई कर दीजिए। साइन का तो आप जानते हैं, साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस की जगह प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, अप्लाई कर दीजिए। नीचे कोस पहले दोनों दफा, प्लस है तो माइनस और फिर साइन दोनों के साथ। आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। ओके, सो साइन 270 की जगह आ गया -1, cos 24 की जगह आ गया cos 24 प्लस प्लस cos 270 हो गया 0 और sin 24 डिग्री एज इट इज। नीचे आ जाइए, cos 270 हो गया 0 और cos 24 एज इट इज माइनस sin 270 इसकी जगह पे आ गया माइनस, ये बाहर वाला माइनस अपनी जगह पे है। sin 270 खुद -1 होता है और sin 24 एज इट इज। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके 2-3 दफा देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया। ओके, 0 वालों की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज क्या हो रही है 0 और ये भी पूरी की पूरी चीज क्या हो रही है 0। अगर ये पूरा 0 गया तो ऊपर बचा क्या? माइनस cos 24 लिख दिया, माइनस cos 24। नीचे ये चीज पूरी 0 होगी तो नीचे क्या बचा? माइनस माइनस प्लस sin 24। आई होप आपको समझ आ रही है कि ऊपर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये चीज बची लिख दी, ये चीज बची लिख दी, माइनस एज इट इज, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, मैंने नहीं लिखा, माइनस कोस ओवर साइन क्लास किसके इक्वल होता है? कोस ओवर साइन। जैसे साइन ओवर कोस टेंजेंट होता है तो कोस ओवर साइन उसका उल्टा रेसिप्रोकल कोटेंजेंट के बराबर होता है। तो साइन एज इट इज, कोस ओवर साइन कोटेंजेंट बन गया और 24 डिग्री एंगल है वो एज इट इज वैसे का वैसे 24 डिग्री आएगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जी, ये आसान तरीका था जिसे मैंने करवाया, दूसरा तरीका इससे थोड़ा सा टफ है। तो आई होप आपको समझ आ रही है, मैं आपकी हेल्प भी कर पा रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फर्दर पार्ट्स जल्दी से कवर अप करते हैं। सो नाउ वी आर एंडिंग अवर क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्दर पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9 हमने कर लिए हैं। जल्दी से मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, फिर आपसे एक बात भी छोटी सी शेयर करनी है। cos 728 डिग्री
इसकी जगह लिख सकते हैं 720 प्लस 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करें तो यही आएगा। फिर हम फॉर्मूला देखते हैं कोस अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला नंबर 3। सो कोस है तो पहले दोनों कोस आएंगे, कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस की जगह माइनस, फिर दोनों साइन आएंगे, साइन अल्फा साइन बीटा, वैल्यूज जस्ट पुट कर दीजिए। जैसा कि कोस 720 इक्वल है 1 के, लिख दिया, कोस 8 अपनी जगह, माइनस साइन 720 इक्वल है 0 के, लिख दिया, और साइन 8 अपनी जगह। अब क्योंकि ये 0 है तो ये पूरी चीज क्या हो गई 0, तो बचा क्या, कोस 8 बन रहा, कोस 8 खत्म। पॉइंट नंबर 7, साइन माइनस 625 डिग्री। ओके क्लास, अब क्या आ गया माइनस, माइनस आप जानते हैं साइन में जब आ जाए तो स्टार्ट पे आ जाता है, तो हमने क्या किया, माइनस को स्टार्ट पे लेके साइन 625 एज इट इज। ओके, माइनस एज इट इज, एंड तक ऐसे ही जाएगा, माइनस एज इट इज साइन 625 की जगह लिख सकते हैं 630 माइनस 5। 630 क्यों लिखा, क्योंकि 630 का कैलकुलेटर पे आंसर आता है। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने पहले बताया ही नहीं, ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये तो टफ हो गया, मुश्किल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स क्वाइट इजी अगेन। कैलकुलेटर पे जब हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसी चीजें हमें आस्ता आस्ता याद हो जाएंगी। और वैसे भी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सेप्शन है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस से हमें आस्ता आस्ता तैयारी करने में मदद मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके, सो माइनस एज इट इज साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि फॉर्मूला नंबर 2, तो साइन अल्फा पहले, कोस बीटा दूसरी वाली वैल्यू, माइनस है तो माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ओके, सो साइन जो 630 साइन है इसकी वैल्यू होती है -1, और कोस 5 एज इट इज, माइनस कोस 630 होता है 0, और साइन 5 एज इट इज। ओके क्लास, ये पूरी की पूरी चीज क्या होगी 0, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। बचा क्या, ये कोस 5 डिग्री। सो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस कोस 5 डिग्री एज इट इज, क्योंकि कुछ माइनस नहीं हो रहा तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके क्लास, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की, कोस माइनस 435 डिग्री। तो माइनस कोस के साथ आप जानते हैं निगलेक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वही हुआ, कोस 435 डिग्री हमारी इक्वेशन है एक्चुअली, माइनस रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, सो कोस एज इट इज 435 की जगह लिख दिया 450 माइनस 15, या इसकी जगह हमने ये लिख दिया फॉर्मूला कोस अल्फा माइनस बीटा का। ये पहले दोनों कोस के साथ, दोनों वैल्यूज माइनस है तो प्लस, फिर दोनों वैल्यूज साइन के साथ। कोस 450 डिग्री होता है 0, उसकी जगह 0, ये ऐसे का ऐसे, प्लस साइन 450 होता है 1, उसकी जगह 1 लगा दिया, और साइन 15 ऐसे। ये पूरी चीज क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही तो क्या हो गई 0, बचा क्या, साइन 15 डिग्री बन रहा, साइन 15 डिग्री, दैट इज योर फाइनल आंसर। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9। ओके, साइन 180 माइनस 30। ओके, कैसे बनाया 150 को, साइन 150 क्वेश्चन था, 180 माइनस 30 फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन 180 कोस 30 माइनस कोस 180 साइन 30। कैसे, साइन अल्फा क्लोज बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए और कुछ भी नहीं। साइन 180 0 होता है, कोस 30 डिग्री एज इट इज, माइनस कोस 180 डिग्री -1 होता है, और साइन 30 डिग्री एज इट इज। ओके क्लास, ये तो पूरी चीज 0 होगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस एंड साइन 30 डिग्री, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके क्लास, जो बात मैंने डिस्कस करनी थी पहले, तो मैं ये आपसे आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ आ गई होगी, और मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर कर पा रहा हूँ मैथमेटिक्स को समझने में। अगर मैं आपको आसानी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, कुछ चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो गई हैं, तो प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस हद तक मदद कर पा रहा हूँ। जो बात डिस्कस करनी है वो ये है, लोग हेल्प नहीं कर रहे दूसरों की। व्हाट आई मीन कि लोग शेयरिंग में बिलीव थोड़ा कम करते हैं। जैसे कि क्लास में अगर मैं किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन करूं कि आपको ये मैथ का क्वेश्चन आता है, वो कहेगा जी मुझे तो आता है। आपने क्या अपने बेस्ट फ्रेंड्स को समझाया, तो वो कहेगा कंफ्यूज हो जाएगा। फिर मैं उससे डिटेल में अगर पूछूं तो 2 रीजंस मिलेंगे। फर्स्ट ये, पहली जो ज्यादातर सुनने को मिलती है, सर वो मुझसे पूछते ही नहीं, मैं उसे क्यों करवाऊं, वो उसको चाहिए वो मुझसे आके पूछे। जाहिर बात है, प्यासे को चाहिए कि वो कुएं के पास आए, लेकिन भैया हमारी सोसाइटी के जो प्यासे हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं हमें बेड से नहीं उठना, हमें सोफे से नहीं उठना, और हम पर जिम्मेदारी ये है जिन्हें आ गया है कि वो दूसरों तक पहुंचाएं। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई ना, कि जिन्हें आता है क्या वो खुद जाके बताएं, यानी कुआं खुद जाकर कहे भैया ये लो पानी पी लो वरना प्यास से मर जाओगे। जी ऐसा करना पड़ेगा किसी हद तक, अपने जमीर को, अपनी ईगो को, अपने एटीट्यूड को पांव तले कुचल कर दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी, शेयरिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने क्लास के जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट या आपके दोस्त भी, मोहल्ले के भी, गली के भी, आसपास के सोसाइटी के, फैमिली में, रिलेटिव्स भी, जितने भी लोग हैं जिनको आपको पता है कि वीकनेस है मैथमेटिक्स में या स्टडी में, और आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आपको जो भी आता है, तो आप उनको खुद जाके कहो कि यार अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो प्लीज पूछ लो। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी क्लास में होते हैं जिनको कोई चीज समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो झिझक रहे होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं किसी के पूछने का कि यार कहाँ से समझ नहीं आ रही।
टीचर्स अगर कोऑपरेट नहीं करते तो उनमें गलती टीचर्स की है। आप जितना कोऑपरेट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, जरूर करो। पहली लॉजिक तो ये हो गई कि हम खुद जाएं। दूसरी लॉजिक बड़ी कमाल की है, यानी थोड़ी सी शॉकिंग है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी डिस्कशन हुई मेरे एक दोस्त से, मेरे स्टूडेंट से, तो उसने जब मुझे ये बात बताई ना तो मुझे शॉकिंग लगी, इसलिए मैंने सोचा आपसे भी डिस्कस करूं। बात ये थी, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मैंने भी इसको ये मीडियम बता दिया, मैंने भी इसको वो चीज बता दी जिससे मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो कहीं ये मुझे क्रॉस ना कर जाए। मतलब कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ अगर मैंने किसी को पढ़ाया तो कहीं वो क्रॉस ना कर जाए मुझे ही। तो मैं ऐसा करता हूँ, दूसरों को नहीं पढ़ाता हूँ ताकि मेरी तैयारी अच्छी रहे। मैं उनको अपना मीडियम नहीं बताता हूँ जिसके जरिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, ताकि वो मुझसे पीछे रह जाएं। तो पहली बात तो ये कि ये एक सोच ही नेगेटिव सोच है, अप्रोच ही नेगेटिव है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अगर वो मुस्लिम है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हजूर पाक के फरमान जो हैं और जो हमारी अहादीस हैं और जो फतह मक्का पे हुआ वो हम सब जानते हैं कि खेत, जिनके पास खेत थे उन्होंने अपने आधे आधे खेत दे दिए, जिनके पास 2 बीवियां तो उन्होंने अपनी एक बेटी अपनी बीवी दे दी, बेटियों में से एक बेटी दे दी गई, बेटों में से एक बेटा दे दिया गया अंसार को, जो अंसार ने मुहाजिर को दिया था कि मुहाजिर आए थे ना हिजरत करके। तो हमें तो ये सिखाया गया कि शेयरिंग। एक चीज की मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा लाइक हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है आपने ही फर्स्ट आना है, ठीक है, तो अगर आप किसी और को सिखा देंगे और वो फर्स्ट आ जाएगा तो इसमें उसकी जीत है तो आपकी भी जीत है। किस एंगल से? कि यार आपने उसकी तैयारी करवाई थी। अगर वो बाद में आपको निगलेक्ट करता है, आपको बिल्कुल भाव नहीं देता, इज्जत नहीं देता, तो इसमें कसूर उसका है। गलत वो नहीं होता जो एहसान करके बाद में पछताता है कि यार ये मेरी कदर क्यों नहीं कर रहे, मेरी फिक्र क्यों नहीं कर रहे, मुझे ऑनर क्यों नहीं देते। गलत वो है जो उस एहसान को भूल गया, जो आपकी कदर बिल्कुल नहीं कर रहा कि आपने ऑन टाइम उसकी हेल्प की और अब वो आपको याद भी नहीं करता, अब वो एटीट्यूड में आ गया, तो उसमें गलती उसकी है। आप नेकी करना मत छोड़ो। हजरत अली का कौल हम सबको पता है कि लोग पत्थर उसी दरख्त को ज्यादा मारते हैं जिस पर फल लगता है। तो अगर आपके पास फल है तो भैया बांटो ना, दूसरों को पहुंचाओ ना, उनकी मदद करो ना। मैंने भी काफी वीडियोस बना कर एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ, उनकी शेयर करके उनकी हेल्प करना चाह रहा हूँ ताकि वो अपनी तैयारी कर पाए। तो आप भी आगे वीडियोस मेरी भी और ऐसी जितनी भी हेल्पफुल वीडियोस हैं सबसे शेयर करो। इस बात को माइंड से निकाल दो कि कोई मुझसे आगे निकल जाएगा। आपकी रेस सिर्फ आपके साथ है, आपको सिर्फ 1% हरा सकता है और वो आप खुद दो। आई एश्योर यू, आपको कोई नहीं हरा सकता। कब तक? जब तक आप ये मान नहीं लेते कि मैं हारने वाला हूँ। नो, रेस में अगर 10 लोग भागे हैं, एक फर्स्ट आया, एक 10th पे आया, मैं 10th की भी इज्जत करता हूँ क्योंकि उसने मेहनत पूरी की। अगर उसने मेहनत में कमी छोड़ी है तो फिर वो नालायक है। लेकिन अगर उसने मेहनत पूरी की और टॉप नहीं कर पाया, इट्स ओके। आपने मेहनत पूरी की और आप किसी न किसी कैपेबल हो, आप कंपटीशन का तो हिस्सा हो ना। यानी कि पाकिस्तान की उस क्या कहेंगे इसको, उस कॉलम का हिस्सा हो या उस पॉपुलेशन का हिस्सा हो जो पढ़ी लिखी है, जो कामयाब है, जो बाकियों से बेहतर है, भागने की कोशिश कर रही है, तरक्की करने की कोशिश कर रही है। इन शॉर्ट, तो बात को ज्यादा लंबा नहीं मैं खींचता, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि शेयरिंग इज अ वेरी 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 गुड थिंग। उससे लोगों का भी भला होता है और आपका भी भला होता है। और हमारा दीन भी यही सिखाता है कि अगर एक रोटी भी है तो उसके 2 टुकड़े करके किसी और को खिला दो और एक खुद खा लो और अल्लाह का शुक्र बजाओ। तो यही आपके लिए जरूरी है कि आप शेयरिंग जरूर करें। मेरी वीडियोस हैं या कोई भी वीडियोस हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जी मेरी ही वीडियोस को थम्स अप दो, मेरी ही वीडियोस को शेयर करो, ऐसा कुछ नहीं। जो भी हेल्प कर सकती है दूसरों की, उन वीडियोस, तमाम वीडियोस को सब तक पहुंचाओ कि यार मैं यहाँ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे हेल्प मिल रही है, आसानी लग रही है। आप भी यहीं से प्रिपरेशन करो। आपकी प्रैक्टिस आपको जितवाएगी और उसकी प्रैक्टिस उसको जितवाएगी। उल्टा उसको ये भी कहोगे अगर समझ फिर भी नहीं आती तो यार मुझसे भी हेल्प ले लेना, तो आई एश्योर यू आप भी जीतेंगे और बाकी सब भी जीतेंगे। जीत वही होती है जिसमें सब खुश हों। अगर सब दुखी हो और आप अकेले जीत गए हो और सब अफसुर्दा हैं, आप मिठाई भी ले आओ और सब सैड फेसिस के साथ उस मिठाई को कंज्यूम कर लें, खा लें, आई एश्योर यू आपकी खुशी बिल्कुल मुरझा जाएगी। तो मैं यही एंड पे कहूंगा कि आप सबकी मदद कीजिए, दूसरों का भी ख्याल कीजिए और अपना भी ख्याल कीजिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ सीखते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करते रहिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।